Hello dear student and welcome back again. For we have started with the forms of market and I have managed to cover with the types of market, and from there I have finished up with the first one, that is perfect competition. Then now let's go on with the second type of market based on the competition is imperfect competition. It is a type of market showing some, remember this term, showing some but not all the features of competitive market. Okay, so here you can see the features of market under this. Following are some of the types of imperfect market. So before you could see the features of the perfect competition wala, you have to find out, or you have to see the different types of imperfect competitions. So here again you have three different types of imperfect competitions: monopoly, oligopoly, and monopolistic competition. Okay, so you have three different types of imperfect competitions. One is monopoly, which we'll be doing now. Then you will get to see oligopoly, and the last one is monopolistic competition. Okay, so let's see with this monopoly now. Monopoly, the term itself is telling you that you may have single seller, like, so the term monopoly is derived from the Greek word mono, which means single. Mono, which means single. Okay, so monopoly means single, and poly, which means seller. So monopoly means single seller. Monopoly means single seller. मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देर इज ओनली वन सेलर. सिंगल सेलर बोला है तो ऑब्वियसली एक ही सेलर होगा हु कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स. ओके, एक ही मार्केट, एक ही सेलर और उसका अपना ही प्रोडक्ट होता है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होता है. So according to Chamberlain, monopoly refers to a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute. So the same thing given as the introduction given to you. So here we have features. Following are the main features of monopoly market. First one is single seller. जैसे आपको मीनिंग उसका monopoly का term itself is telling you single seller, तो उसका first feature भी based on that only कि there is a single seller. So there is no competition. क्योंकि एक ही सेलर है तो कंपटीशन होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, सिंस देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर, प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. बट द नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज. यहाँ पर बायर्स क्या है, ज्यादा है. सेकेंड फीचर ऑफ मोनोपोली इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट. देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट मार्केट. जब कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है तो उसका सब्सटीट्यूट कैसे अवेलेबल होगा इन द मार्केट. इसलिए बायर्स को कोई चॉइस ही नहीं है. बायर्स हैव नो चॉइस. दे हैव टू ईदर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट, या तो उनको वो खरीदना है एट एनी प्राइस, या फिर दे हैव टू गो विदाउट इट. द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज ईदर जीरो और नेगेटिव, बिकॉज उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है इसके लिए. या तो उसकी इलास्टिसिटी जीरो होगी या फिर नेगेटिव. देन थर्ड फीचर ऑफ द मोनोपोली इज द बैरियर्स टू एंट्री. दिस मीन्स कि यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से एंट्री नहीं ले सकता है. एंड मोस्ट अपेरेंटली यहाँ पर आप देखें राइवल्स. एंट्री ऑफ द राइवल्स इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट. ठीक है, तो जो भी मोनोपोलिस्ट मार्केट रन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसका लीगल जो भी है उसकी आइडेंटिटी, देन इफ इट इज़ बिलोंगिंग टू सर्टन नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक जैसे कि ये हुआ आपका ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हुई जहाँ पर ज़्यादा ऑयल मिलता है, या फिर पेट्रोलियम जहाँ से ज़्यादा मिलता है, गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो गई, तो वहाँ पर ऐसे कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है. देन टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स ऑल्सो विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट. देन दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. ऑब्वियसली सिंगल सेलर है तो पूरी मार्केट के जो भी सप्लाई है उस पर उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है. तो ही इज द सोल प्रोड्यूसर or seller of the market, therefore he has a complete hold over the market. Then fifth feature tells you that he is the price maker. Single seller है तो वो खुद ही अपना प्राइस डिसाइड करता है. Okay, a monopolist can fix the price of his own product as he controls the whole market supply. So यहाँ पर monopolist is a price maker, he is not a price taker. Then sixth feature is telling you that there is an existence of price discrimination. यानी मोनोपोलिस्ट जो है अपने
सामने जो भी बायर आ रहा है, जो भी कंज्यूमर आ रहा है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से उन पर जो है प्राइसेस चार्ज करता है. So monopolist being a price maker, he can charge different prices to different consumers for the same product on the basis of time, place, etc. Thus, price discrimination is an important feature of monopoly market. For example, students and senior citizens are provided railway tickets at concessional rates. ये भी monopoly है by the railway uh, department of our country. देन नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. तो आप जो फर्म है वो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वो फर्म है, वो कोई भी दोनों चीज़ अलग नहीं है. मोनोपोलिस्ट इज अ सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, देयरफॉर अ मोनोपोली फर्म इटसेल्फ एन इंडस्ट्री. ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये फर्म है या इंडस्ट्री, बिकॉज मोनोपोलिस्ट खुद ही अपनी तरफ से रन कर रहा है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो वो खुद की अपनी फर्म भी है और खुद की इंडस्ट्री भी हो सकती है. Then we are moving on to the different types of monopoly. You can see this comes for 4 marks. Features भी आप देखें तो वो भी 4 मार्क्स के लिए आते हैं. टाइप्स भी आपके 4 मार्क्स के लिए आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, या फिर 2 मार्क्स के लिए. डिस्टिंग्विश में आएगा या फिर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में. ठीक है, तो प्राइवेट मोनोपोली इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मोनोपोली. जहां पर आप देखते हो टर्म इट सेल्फ इज टेलिंग यू प्राइवेट. When an individual or private body controls a monopoly firm, it is known as private monopoly. जैसे कि टाटा ग्रुप, अंबानीज, ओके, रिलायंस ग्रुप, ओके. तो इस तरह से जो अपनी खुद की उनकी अपनी कंपनी है, दो दे आर रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट मोनोपोली. Okay, second type of monopoly is public monopoly. The term itself is telling you that it must be related to government bodies या government undertakings. Government undertakings. When the production is solely owned, controlled and operated by the government, it is known as public monopoly. उसका सबसे clear example आपके सामने Indian Railways है. Then legal monopoly. This monopoly emerges on account of legal provisions. लीगल प्रोविजंस जैसे उनका अपना पैटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, एक्सेट्रा. सो द लॉ फॉरबिड्स द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अलाउड नहीं है टू इमिटेट द डिज़ाइन और फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड अंडर गिवन ब्रांडेड नेम्स. फॉर एग्जाम्पल अमूल प्रोडक्ट्स. अमूल प्रोडक्ट जो है इट इज़ अंडर अ ब्रांड, देयरफॉर nobody can imitate it. Then we have fourth type of monopoly called as natural monopoly. The monopoly created on the basis of natural conditions. जैसे कि आपका अच्छा climatic conditions है आपके एरिया में, in your region or in your country, rainfall, specific location, etc. is known as natural monopoly. For example, wheat from Punjab. Okay, इसके अलावा भी और examples आप डाल सकते हो, rice from Andhra, etc. Then we have 3 more types of monopoly, that is simple monopoly, discriminating monopoly and voluntary monopoly. So what is simple monopoly? In simple monopoly, seller or a firm charges a uniform price for its product to all the buyers. जैसे आपका हो गया मैकडोनल्ड्स, ओके, KFC वगैरह, सबके लिए एक ही प्राइस है. Discriminating monopoly. In discriminating monopoly, firm charges different prices to different buyers for the same product. जैसे यहाँ पर आप देखें डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स. ओके. देन वॉलेंटरी मोनोपोली. टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, वॉलेंटरी, अपनी मर्जी से. सम मोनोपोलिस्ट वॉलेंटरली कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट. This facilitates them to maximize the profit. For example, Organization of Petroleum Exports countries, that is OPEC countries, they come together for their own benefit. इस तरह से उनका जो प्रॉफिट जो है, they try to earn maximum profit with the help of by staying together, by forming a small group of monopolies together. So here you can see price discrimination under monopoly के लिए एक आपको एग्जाम्पल दिया है. यू शुड नो कि कहाँ कहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे. ऑन द पर्सनल बेसिस, प्लेस वाइज, टाइम वाइज एंड यूजेस. तो पर्सनल बेसिस की टाइम का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया था. डॉक्टर, दे चार्ज डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स. देन प्लेस वाइज, डिफरेंसेस इन हाउस रेंट. ठीक है ना, अगर आप किसी रिमोट एरिया में जाकर बड़ा घर रेंट पर ले रहे हो तो यू हैव टू पे वेरी लेस रेंट फॉर दैट. और यही चीज़ अगर आप टाउन में लेते हो तो आपको वहाँ पर रूरल में कम रेंट होता है और अर्बन एरियाज में ज़्यादा रेंट होता है. टाइम वाइज सर्विसेज.
time wise monopolies. ST bus fares differs for overnight and डे टाइम ट्रैवल्स, तो रात के लिए अलग टिकट चार्जेस और दिन के लिए अलग जो है टिकट चार्जेस लगाते हैं. देन फॉर यूजर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस. यहाँ अगर आप डोमेस्टिक बात करें यानी घर की बात करें, बिल की, बिजली के बिल की बात करें, तो ये बहुत ओवर एग्जैबरेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं. और वही चीज़ आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपके चार्जेस कम होते हैं. So now let's go on with the next type of imperfect competition, that is oligopoly. The term oligopoly is derived from the Greek word oligo, which means few, and poly means sellers. So few sellers. It is that market where there are few firms or sellers in the market producing either a homogeneous product or a differentiated product. ठीक है, या तो एक जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, सीमेंट कंपनीज एक्सेट्रा. तो लाइक दैट ईयर अगेन वी हैव फीचर्स. 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है. तो देर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स. डेफिनेशन से आपको पता चल गया कि फ्यू फर्म्स और सेलर्स हैं. तो अंडर ओलिगोपोली मार्केट देर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स. दीज फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट एंड एंजॉय अ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो उनका अपना ही रहता है सेलर्स, तो वो पूरा मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपना ग्रुप में ही. देन इंटरडिपेंडेंस, बोथ ऑफ देम डिपेंड, मतलब जो भी वहाँ पर सेलर्स है दे डिपेंड ऑन ईच अदर. The sellers has to be cautious with respect to any action taken by the competing firms. जो भी competitors हैं उनके बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल्स जो है उन्हें पता होनी चाहिए. Since there are few sellers in the market, if any firms makes a change in prices, all other firms in the industry also try to follow the same in order to remain in the competition. ठीक है, तो जो भी कॉम्पिटिटर्स चेंजेस ला रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस, पैटर्न्स, डिजाइंस वगैरह, वो सब ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के लेवल में बराबर जो है, इफ दे वांट टू स्टे इन अ मार्केट, इफ दे वांट टू रिमेन इन अ कंपटीशन, दे हैव टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड. देन एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट. A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising campaign with the intention of capturing a large part of a market. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन. एंड इफ दे वांट टू रिमेन इन द मार्केट दे कैन मेक यूज ऑफ वेरी टफ टाइप ऑफ एग्रेसिव टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो उनके कॉम्पिटिटर्स को डाउन कर सकता है. देन वी हैव नेक्स्ट फीचर दैट इज एंट्री बैरियर्स. तो यहाँ पर फ्यू फर्म्स हैं तो ऑब्वियसली द फर्म कैन इजीली एग्जिट from the industry whenever it wants, but has to face certain entry barriers such as government license, patents etc. तो बहुत ही कम कॉम्पिटिटर्स है, तो जिसको जाना है वो जाए, लेकिन आने के लिए उन्हें बहुत से जो है बहुत से एंट्री बैरियर्स को फेस करना होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना उनको ज़रूरी है, पैटेंट्स वगैरह जो है दे शुड नो के हाउ टू टेक दैट थिंग सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर. Then lack of uniformity. There is a lack of uniformity among the firms. Obviously, few competitors हैं तो एक जैसा कुछ होगा नहीं. In terms of their size, some firms may be small while others may be of bigger size. तो few like 20-25 मिल करके कुछ बना रहे हैं या फिर 5 to 6 मिल करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं. Then uncertainty. Obviously, business है, मतलब you have to be ready to face any sort of uncertainty in the business. There is a considerable element of uncertainty in this type of market due to different behavior patterns. Rivals may join hands and cooperate or may try to fight each other. Okay, तो हो सकता है कि they may join together or they may come together in order to fight with other party. So there is a chance of uncertainty. तो oligopoly जो है it's never been asked, बहुत rarely I had never seen, but हो सकता है कि 4 मार्क्स के लिए आपको आए for the sake of features. Alright. So with this I'm taking a pause. जो आपका last topic बच जाता है वो है monopolistic competition that we'll try to complete in our next upcoming lecture. Thank you very much.